सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी आखिरकार मुकम्मल हो गई। दोनों एक बच्चे के माता पिता बन गए हैं। उनकी ये खुशी सीमा के पहले पति गुलाम हैदर को बिल्कुल रास नहीं आ रही और उनके पाकिस्तानी शौहर ने गुस्से में क्या कुछ कहा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी आखिरकार मुकम्मल होती नजर आ रही है। दोनों एक प्यारी छोटी सी बच्ची के माता पिता बन गए हैं, मगर सात समंदर पार बैठे पाकिस्तानी शौहर को उनकी ये खुशी बिल्कुल रास नहीं आ रही। उन्होंने नवजात को नाजायज बताया है, साथ ही पाकिस्तानी भाभी के वकील को खूब खरी खोटी सुनाई है। आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह की। उनका कहना है कि ऐसे भाई पर लानत है जो अपनी बहन का साथ दे रहा है। उसने 4 बच्चों को उनके पति से अलग कर दिया। गुलाम ने भारत सरकार से अब कार्रवाई करने की गुजारिश की है। गुलाम सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर हैं। उन्होंने और क्या कहा, आपको बताते हैं। सीमा और सचिन की बच्ची के जन्म के बाद गुलाम हैदर ने कहा कि मैं 2 सालों से इंसाफ मांग रहा हूं, मेरी कोई नहीं सुन रहा। सीमा दूसरे देश में बैठकर अपनी मनमर्जी किए जा रही है। उससे भी गलत एपी सिंह है जो उसका साथ दे रहा है। एपी सिंह, तुझ पर थू है। अल्लाह करे तेरी बेटी भी सीमा की तरह निकले, घर से भाग जाए और तू मेरी तरह तड़पता रहे। अब कानून कहाँ है? किसी को क्यों नहीं दिख रहा कि सीमा बिना तलाक दिए एक गैर मर्द के बच्चे की मां बन गई है? ये गलत है, ये नाजायज औलाद है। वहीं दूसरी तरफ सीमा सचिन की वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में सुबह 4 बजे बेटी को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सिंह ने कहा, सीमा और सचिन एक बच्ची के माता पिता बन गए हैं। सीमा ने मंगलवार सुबह 4 बजे बेटी को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मैं लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बच्ची के लिए नाम सुझाने का आग्रह करता हूं। मंगलवार दोपहर को सीमा को अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही उनका फूलों और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। 2023 में भारत आई थी सीमा हैदर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जेकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपना घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी, जिसके बाद से भारत में हड़कंप मच गई थी। चारों तरफ इन्हीं की चर्चा थी। सीमा ने जुलाई में उस समय सुर्खियां बटोरी जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में 27 साल के सचिन के साथ रहते पकड़ लिया। कथित तौर पर दोनों 2019 में एक ऑनलाइन गेम खेलते संपर्क में आए थे। सीमा के अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं, जिसने पहले अपने बच्चों का संरक्षण हासिल करने के लिए एक भारतीय वकील की सेवा ले ली थी। इस आज का दिन मेरे भाई के लिए बहुत खुश है, बहुत खुशनुमा है और मैं ये बधाई पूरी देश और दुनिया के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों को देना चाहता हूं कि आज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सीमा मीणा, सचिन मीणा निवासी रघुपुरा, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के यहाँ धन लक्ष्मी के रूप में कन्या रतन के रूप में बेटी का जन्म हुआ है। सुबह की 4 बजे की मुहूर्त है, बहुत अच्छी। और अब उसका सारा कुछ वो अभी हॉस्पिटल में है। सबसे बड़ी खुशी की बात वो है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और कोई किसी तरह की व्यवधान नहीं, सब बच्चा स्वस्थ है। जब सुबह सीमा ने मेरे को सुबह 7 बजे वीडियो कॉलिंग करी, सचिन ने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया तो बच्ची बहुत सुंदर है, रंग उसका सीमा पर गया है और नए नक्श जितने हैं वो सचिन पर गए हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का है। अब नामकरण की प्रक्रिया आएगी। अभी हमने पीछे गोद भराई की थी भव्यता के साथ। अब हम जो छोचक ले जाने वाली, मायके से छोचक जाता है, हमारी माता जी ने छोचक के लिए सारी तैयारियां कर रही हैं और भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, विशालता के साथ, गौरव के साथ हम सीमा सचिन मीणा के यहाँ जो बेटी ने जन्म लिया है, कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, उनके लिए छोचक लेके जाएंगे और उसके साथ सारा बड़े भव्यता के साथ करेंगे। और वास्तव में सनातन धर्म की जीत है और कानूनी रूप की भी जीत है। जो लोग सवाल उठाते थे सीमा का क्या होगा, कौन, अब कोई बोले, अब जो सचिन मीणा और सीमा मीणा की ये बेटी है, ये भारत में जन्म लिया है, इसने भारत में है, भारत में रह रही, भारत में शादी के बाद जन्म लिया है और वैवाहिक सुख के बाद ये पहला बच्चा हुआ है। इनके 4 बच्चे और हैं, उनको भी सचिन पूरी तन्मयता से, लगन से, शिद्दत से प्यार करता है, इज्जत करता है
और अब ये पांचों बच्चों को बहुत प्यार से सम्मान से रखे। इतना खुश है सचिन, इतना रबुपुरा, इतना मीना समाज है, पूरे देश के लोग इतने खुश हैं कि सम्मान दे रहे हैं। नामकरण की प्रक्रिया हम शोचक के बात करेंगे और आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हमें सोशल मीडिया पर, चाहे डॉक्टर एपी सिंह लार पेज पर, फेसबुक पर, कहीं भी आप बेटी के नाम पूरे देश से सुझाएं। जिस नाम की बेटी के नाम के जिसके सबसे अधिक नाम आएंगे वो मैं नाम रखूंगा और वही रखवाऊंगा। ना किसी अंधविश्वास में पढ़ूंगा ना किसी में, लेकिन वही नाम रखूंगा जिस पर ज्यादा नाम होंगे, अच्छा नाम होगा, बेटी नाम होगा, भारत की बेटी होगी और वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी जो विधिक कार्रवाई है वो भी आगे प्रोसीड हो जाएगी और सारी कार्रवाई हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है सर अब नामकरण को लेकर, और भी अन्य समारोह होंगे? बेटी का स्वागत घर पे किया जाएगा? हाँ, बेटी का घर पे स्वागत होगा, पहुंचेगी बेटी तब वो स्वागत होगा, क्योंकि अभी शरीर उसका जच्चा बच्चा की तरह है। थोड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि नया जन्म होता है। जब कोई जच्चा बच्चे को जन्म देती है वो उसके लिए नया जन्म होता है और यही पीड़ा माँ है। इसीलिए माँ पिता से बड़ी है, इसीलिए मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और यहाँ पर अब 4 बेटियां हो गई, उनकी संरक्षक माँ है और वो अच्छी तरह रहेगी। तैयारी हम लोगों को करनी है, भव्यता के साथ करनी है, बहुत गौरव के साथ। दुनिया देखेगी कि अगर सीमा ने डॉक्टर एपी सिंह के राखी बांधी है, भाई बनाया है, तो किस तरह से कैसा होता है। और ये देश मोदी जी का है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। दुनिया देखेगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के लिए हम लोग किस तरह से काम करते हैं।